दोस्तों कल लोकसभा के अंदर ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पास किया गया था। आज राज्यसभा के अंदर से भी ये पास हो चुका है। अब सिर्फ प्रेसिडेंशियल मोहर लगनी बाकी है, जिसके बाद में ये लॉ बन जाएगा। मतलब कि ये जितने भी स्टार्टअप अपने खोले बैठे थे, जहां पर एक्टर आते थे, क्रिकेटर आते थे कि इधर पे टीम बना लो, जुप्पी मैं खेलता हूँ, यहाँ पे पैसे बना लो, तो ये जितनी भी एप्लीकेशन है, जुप्पी, MPL, ड्रीम 11 या फिर जो भी एप्लीकेशन बन रही थी, उन सभी को, जंगली भी एक एप्लीकेशन है वो भी, मतलब ये सभी अब अपना कारोबार धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। इन सभी ने मतलब अपनी एप्लीकेशन अब शट डाउन करनी स्टार्ट भी कर दी है, क्योंकि इसके अंदर रियल मनी लगती थी, लोग अपना पैसा लगाते थे पैसे जीतने के लिए। कोई जीता हो ना जीता हो, लेकिन ये जरूर जीते हैं इस तरीके से लोगों के पैसे लगवा के, जिसकी वजह से 20,000 करोड़ रुपए लुट चुके हैं इंडियंस के सिर्फ इस गेमिंग एप्लीकेशन की वजह से, जो कि गेमिंग कम गैम्बलिंग एप्लीकेशन ज़्यादा थी। हालांकि यहाँ पर जुप्पी ने कहा है कि भैया हम अपनी पेड गेम वाली जो फैसिलिटी थी उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, फ्री वाली चालू रखेंगे, जैसे लूडो हो गई, स्नेक एंड लैडर हो गया, ट्रम्प कार्ड हो गया, इस तरीके की गेम्स हम चालू रख रहे हैं, हम उस पर पैसे नहीं लगवाएंगे, तो हम अब गैम्बलिंग वाले नहीं रहेंगे। तो अब इस तरीके से भी अब ये धीरे धीरे सीधे हो रहे हैं। और बाकी जो भी है ड्रीम 11, MPL, उन्होंने तो भैया अपना ऑपरेशन ही बंद कर दिया है कि चलो भैया अब ये यहाँ पे नहीं चलने वाला, तो हम इसको बंद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जितने भी पैसे इन्होंने लोगों से लूट लिए 20,000 करोड़ रुपए, क्या वो लोगों को वापस मिलने चाहिए या एज ए पेनल्टी इन पे कुछ लगाया जाना चाहिए कि ये लो पेनल्टी और इतने रुपए वापस करो उन लोगों को जिनके साथ में तुमने ये गैम्बलिंग करवाई। दोस्तों शायद आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम ना हो कि VI बैंक करप्ट होने की कगार के ऊपर है, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक प्रपोजल भेजा है कि भैया वोडाफोन आइडिया रिलीफ चाहते हैं अगर आप उनका AGR माफ़ कर देते हो तो। अगर चलो AGR भी नहीं माफ़ किया जाता तो उनकी पेनल्टीज़ ही एटलीस्ट माफ़ कर दो, क्योंकि AGR को छोड़ो, इनकी पेनल्टी मिलाकर भैया 2 ट्रिलियन का मामला जा रहा है, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि भैया उतना तो हम चुका ही नहीं पाएंगे। इनका AGR 83,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं भैया इतना तो नहीं चुका पाएंगे। तो अगर हमारी जो पेनल्टीज़ है और इंटरेस्ट है उसके ऊपर लगाया वो सभी माफ़ कर दिया जाए तो हम किस तरीके से बच जाएंगे और करेंगे फिर अपना पैकेज जो भी हम देते हैं रिचार्ज के पैकेज का जुगाड़। क्योंकि अभी हम शायद बैंक करप्सी अनाउंस कर सकते हैं अगर हमारे साथ में कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर चलो इनको अगर रिलीफ दिया भी जाता है तो ये जनता के लिए क्या करेंगे। ये देखो इन्होंने तो प्लान ही हटाने शुरू कर दिए अपने सस्ते वाले ऊपर से, जिस प्लान के अंदर जो सबसे सस्ता था उसके अंदर 5G मिलता था वो भी इन्होंने हटा दिया। या तो इनको अगर माफ़ी देनी है इनके AGR के ऊपर तो इनको बोलो भाई तो तुम्हें सस्ता भी करना पड़ेगा अपने प्लान को। यहाँ पर जियो एयरटेल ने हद मचा रखी है उसको काउंटर करने के लिए, फिर तुम ऐसा करो, तुम्हारा हम सारी चीज़ें माफ़ करते हैं, तुम जनता की कुछ भलाई कर दो, रिचार्ज पैकेज को सस्ते लाओ, तब जाके लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़े, फिर जाके वो जो 2 लफंगे हैं वो अपना जो रिचार्ज प्लान है वो कम करें। दोस्तों चाइना ने US को लेकर अब अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। उन्होंने कहा है कि US को वहीं चोट पहुंचाएंगे हम जहां पर सबसे ज़्यादा चोट उनको पहुंचेगी, जो है उनका एग्रीकल्चर सेक्टर। दरअसल चाइना ने अपने सोयाबीन के सोर्सेज चेंज कर दिए हैं। पहले वो US से परचेज करता था सबसे ज़्यादा, लेकिन अब उन्होंने US को छोड़ के ब्राज़ील से परचेज करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर US के जो फार्मर्स हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँची है। दरअसल 90% अब सोयाबीन वो ब्राज़ील से ही मंगवा रहा है। यहाँ पर ब्राज़ील ब्रिक्स कंट्री के अंदर आती है, जहाँ पर इंडिया है, रशिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है। तो इस तरीके की कंट्री अब US को टैकल करने के लिए आपस में ये चीज़ें खरीदारी कर रही है और बेच रही है, ये सारी चीज़ें कर रही है, जिससे कि US के फार्मर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का हैवीएस्ट सीजन चालू हुआ था US के अंदर, लेकिन अब कंट्रीज़ उनसे खरीद ही नहीं रही हैं। वो कह रहे हैं कि हम तुमसे नहीं खरीद रहे, अब हम आपस में ही खरीद लेंगे, हम ये उगाते हैं, हम वो उगाते हैं, तो हम आपस में ही देख लेंगे कौन क्या उगाता है और एक दूसरे को बांट लेंगे आपस में। दोस्तों 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली के स्ट्रीट डॉग्स को लेकर एक डिसीजन दिया था कि इन सभी को पकड़ के शेल्टर के अंदर डाला जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स अटैक कर रहे हैं बच्चों को, बुजुर्गों को, या फिर नॉर्मल बंदा जा रहा है उसको भी काट रहे हैं। ऐसा इंसिडेंट आपने भी देखे होंगे शायद कई सारी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर कह दिया गया था कि इन सभी को शेल्टर के अंदर डाल दिया जाए। तो इस कानून को लेकर डॉग लवर्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। तो अब जाके अब इस डिसीजन को चेंज कर दिया गया। यहाँ पर कहा गया है जो हेल्दी डॉग है और नॉन एग्रेसिव डॉग है उनको शेल्टर में नहीं डाला जाएगा, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, स्टेरिलाइज किया जाएगा, उसके बाद में वापस उसी जगह पर छोड़ना होगा जहाँ से उनको उठाया गया। लेकिन हाँ, जो एग्रेसिव डॉग हैं उनको शेल्टर में भेजा जाएगा। लेकिन एग्रेसिव डॉग को लेकर भी एक क्राइटेरिया लिखा जाएगा कि भैया इस क्राइटेरिया के अंदर वो डॉग आता है तो वो एग्रेसिव डॉग माना जाएगा, तब जाके उसको शेल्टर में भेजा जाएगा। इसी के साथ साथ पब्लिक फीडिंग
बैन कर दिया गया है, मतलब कोई भी पब्लिक प्लेस के ऊपर स्ट्रीट डॉग्स को खाना नहीं दिया जाएगा। उनके लिए एक डेजिग्नेटेड जगह बनाई जाएगी म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा कि भैया इनको यहाँ पर ही खाना खिलाना है, तो उनके लिए वहाँ पर ही खाना खिलाने की जगह बनाई जाएगी। और ये जो भी कानून आएगा दिल्ली के लिए वो दरअसल नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी और वो सभी स्ट्रीट डॉग्स पे लागू होगी इंडिया के। सो ये एक बेहतर कानून है जिसके अंदर सिर्फ उन्हीं डॉग को शेल्टर के अंदर डाला जाएगा जो एक्चुअली में रिस्की हैं जनता के लिए, बच्चों के लिए, जो कि एग्रेसिव हैं, किसी को भी काट लेते हैं, तो उनको पकड़ के डाला जाएगा। बाकी जो शरीफ डॉग है, क्योंकि शरीफ भी बहुत होते हैं, पूछ हिलाते आते रहते हैं आपके पास में, चाहे उनको आप कुछ भी कहो वो चले जाते हैं या लौट जाते हैं डर के मारे कि भैया चलो मार ले मुझे, इस तरीके के भी होते हैं। दोस्तों अपने ज़माने के जाने माने सुपरस्टार गोविंदा जी का भी तलाक होने जा रहा है सुनीता आहूजा से। हालांकि ये सब र्यूमर्स ही लग रहा था हमको कि भैया ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता, गोविंदा तो बहुत सभ्य अच्छे एक्टर हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन सुनीता आहूजा ने अब बांद्रा फैमिली कोर्ट के अंदर ऑफिशियली डाइवोर्स फाइल कर दिया है। जो रूमर्स थे वो एक्चुअली में सच ही निकले। यहाँ पर सुनीता आहूजा ने गोविंदा पे आरोप लगाए हैं कि एडल्ट्री है, मतलब वैवाहिक संबंध है इनके, इसी के साथ साथ इनका दुर्व्यवहार है हमारे साथ में, इसी के साथ साथ ये अलग रह रहे हैं। तो ऐसी बातें भी इन्होंने कोर्ट में कर दी, जिसके बाद में एक व्लॉग भी सामने आया जिसके अंदर सुनीता आहूजा ने महालक्ष्मी मंदिर के अंदर वो व्लॉग बनाया था और इमोशनल होकर बनाया था, जहाँ पर वो कह रही थी कि हमने भगवान से ये दुआ करी थी इसी टेम्पल के अंदर कि हमें बच्चे हो जाएं, और हमें बच्चे भी हुए और हमारा अच्छा खासा परिवार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से ही सब कुछ बदलने सा लगा है। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक लाइन भी बोली थी कि जो मेरी फैमिली तोड़ने की कोशिश करेगा माँ काली उसे बख्शेगी नहीं, ऐसी लाइन भी इन्होंने बोली थी। और वो थोड़ा सा लगा लोगों को कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के ही बीच में, क्योंकि अलग अलग रह रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से। हालांकि सुनीता आहूजा ने उस बात को छुपाने की कोशिश करी थी ये कह के कि गोविंदा को कई सारे डायरेक्टर या काम वाले मिलने आते रहते हैं, जिसकी वजह से हमने कोशिश करी कि चलो हम अलग रह लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आता रहता था घर पे, जिसकी वजह से उन्होंने अलग फ्लैट ले लिया था। इस तरीके की बातें हुई। और इसी के साथ साथ ये भी रूमर्स आ रहे थे कि गोविंदा का एक मराठी एक्ट्रेस के साथ में भी अफेयर चल रहा है, ऐसी बात भी आई, जिसके बाद में इनका रिकन्सिलेशन अटैम्प्ट भी हुआ कि किसी तरीके से इनका मिलाप करवा दिया जाए, लेकिन वो अटैम्प्ट भी फेल रहा, ये अब बताया जा रहा है। तो अब ये डाइवोर्स एक्चुअली में लीगल प्रोसेस के अंदर आ चुका है, जहाँ पर ऑफिशियली ये कंफर्म हो चुका है कि गोविंदा और सुनीता का डाइवोर्स होने जा रहा है। और यहाँ पर कई सारे लोग गोविंदा के पाँव में लगी गोली को भी अब सवालों में ला रहे हैं कि अच्छा शायद ये रीज़न हो सकता है कि गोविंदा की गन में से गोली साफ करते हुए कैसे चल गई और उन्हीं के पांव पे लग गई। दोस्तों पंजाब के जाने माने एक्टर और कॉमेडी आइकॉन जसविंदर भल्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दरअसल 65 की एज में फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के अंदर इनको ब्रेन स्ट्रोक आया था और उसकी वजह से अब ये इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये 1980 के वक्त में चनकाटा नाम की एक सीरीज़ थी, उसके अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेम पाया था और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। उसके बाद में इनका चाचा छत्तर सिंह, भाना, इस तरीके के कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। और इसी के साथ साथ कैरी ऑन जट्टा, माहौल ठीक है, जट एंड जूलियट, मिस्टर एंड मिसेस 420, सरदार जी, जिंद जान, मतलब इन फिल्मों के अंदर जो इनका आइकॉनिक मेमोरेबल कॉमिक रोल था वो कोई नहीं भूल सकता। इनका एक बहुत बढ़िया डायलॉग था कैरी ऑन जट्टा के अंदर कि गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद, मतलब बहुत ही बढ़िया कॉमेडी एक करते थे। और ये सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, ये बल्कि एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इन्होंने PhD करी थी, ये एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर PhD कर चुके थे। इन्होंने एज ए प्रोफेसर हेड की भूमिका भी निभाई थी। दोस्तों आपने कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के फ़कर आसिम मुनीर की बातें सुनी होगी, जिन्होंने कहा था कि भाई हम न्यूक्लियर चला देंगे, अगर हमें कुछ हर्ट पहुंचता है, हमारे को ख़त्म करने की साजिश की जाती है तो हम आधी दुनिया उड़ा देंगे, ऐसी बात कर रहे थे। इसके बाद में नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के PM हैं, उनके एड नजम सेठी कहते हैं कि हम 3 कंडीशन के अंदर भारत पे न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। अगर कराची पोर्ट को ब्लॉक किया जाता है, जो कि अभी रिसेंटली करा था कराची पोर्ट को ब्लॉक, तब हम न्यूक्लियर चला देंगे। दूसरी बात, अगर इंडियन आर्मी कराची या लाहौर में एंटर कर जाती है, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स करके भी आई है, उसमें भी चला देंगे। ऊपर से कह रहे हैं कि इंडस रिवर को अगर रोका जाता है तो भी हम मिसाइल या न्यूक्लियर वेपन चला देंगे इंडिया के ऊपर, वो भी इंडिया कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ वेपन आने वाला है न्यूक्लियर का, तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ अपनी प्रोटेक्शन के लिए।